मगर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम घर वापस आ जाओ। जाहिर के इर्द गिर्द मौजूद लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। इतने गौर से क्या देख रही? ये के वक्त इंसान को कितना बदल देता है। अब कौन बदल गया यार? पता नहीं। क्या बात है सैम, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? जाहिर क्या तुम्हें ये सब ठीक लगता है? आपा और नदीम भाई के रिश्ते से मुतमईन हो तुम? हाँ बिल्कुल। बाय द वे, इसमें मुतमईन ना होने वाली कौन सी बात है? शायद मेरा कहने का मतलब है कि नदीम भाई की अपनी एक फैमिली है और वहां वो खुश हैं। हम उनसे ये फैसला करवा रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब हो सकती है इस फैसले से। और सोचो कि मायरा भाभी पे क्या गुजरेगी। अब इसमें जिंदगी खराब होने वाली कौन सी बात है? और क्या कभी माहिरा भाभी या नदीम भाई ने आपा के बारे में सोचा? जब आपा को दुल्हन बना छोड़कर चले गए थे। एंड ट्रस्ट मी, उन्हें कभी भी इस तरह की कोई जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी जैसी जिल्लत और रुसवाई आपा ने उठाई। और हमें से तो कोई नदीम भाई से ये भी डिमांड नहीं कर रहा कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दें। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो। सैम, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूं यार। और खुदा के लिए, प्लीज खुदा के लिए, बड़ी मुश्किलों से ये रिश्ता जुड़ने चाहिए। कोई ऐसी बात ना करना जिसकी वजह से इसमें तलखी आ जाए। इस घर में बहुत परेशानी है यार, प्लीज खुदा के लिए, फॉर गॉड से। हो क्या क्या है? क्यों बात बात पे गुस्सा करने लग गए हो? मैं जान, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की। अच्छा तुम खैर, तुम छोड़ो इन सब बातों, तुम बस अपना ख्याल रखो, अपनी टेक केयर करो। इन सब परेशानियों के लिए मैं हूं ना। बाय द वे, वो याद आया, आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी चेकअप के लिए। मैं बस थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा, तो तैयार है? नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी ज़ारा के साथ। वैसे भी तुम्हारी काफी छुट्टियां होंगी ना ऑफिस से। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो। Today it's going to be a busy day. You sure तुम? I'll manage. So please, ज़्यादा टेंशन ना लो। और जूस याद से पी लेना, ठीक है? मैंने कहा ना, it's okay. अरे तुमने कर दी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सिन्हा, अरे तुम तो अभी तक गुस्सा हो। मुझे लगा रात की बात थी। अरे कुछ नहीं यार, मैं रात से बहुत परेशान थी कि कहीं तुम दोनों मियाँ बीवी के झगड़े की वजह तो नहीं बन गई। दरअसल जाहिर के सर में दर्द था ना, तो मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फौरन किचन में गई और उसके लिए चाय बना कर लिया। फिर हम साथ मिलकर कमरा समेटने लगे और अचानक तुम आ गई।
तुमने तो छापा ही मार दिया कसम से। झूठ मत बोलो और बकवास बंद करो। अरे सिहाम, इस हालत में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और देखो, तुम फोन करके आती तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता हमें यूं देखकर। देखो, अब तुम्हें ये सब देखने की आदत डालनी है। हम दोनों सिर्फ कजिन्स नहीं हैं, हम दोनों बचपन की बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब तुम्हारे आने के बाद हम अपनी दोस्ती तो नहीं खत्म कर सकते। हाँ, अगर दोस्ती के अलावा कुछ और हो जाए तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। जो मसला पिछली मर्तबा खड़ा हुआ था, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मॉम और डैड अब आएंगे। हाँ, मगर तुम लोगों ने तो बोला है कि तुम लोग आ रहे हो। हाँ, मगर अब नहीं आ रहे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है। शादी मैं तुमसे करूँगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? कहाँ से आ रही हो काशा? वो यासिर के स्कूल गया था, यहीं से कब्रिस्तान। क्या हो गया काशा? क्या मजनू जैसी हालत बना रखी है तुमने? और कब्रिस्तान जाना बंद करो, शादी वाला घर है। अपनी बहन की खुशी के मौके पर ऐसा करोगे तुम? क्या करूँ? कोशिश तो करता हूँ कि इस सदमे से किसी तरह से बाहर निकल आऊं, और निकल नहीं पाता। वो इसलिए कि तुमने बच्चे जैसी मुसीबत गले डाल ली है अपने, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। मैं तो कहती हूँ ज़ारा से खुला वाले मामले को निपटाओ और किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। बल्कि मैं ही देखती हूँ तुम्हारे लिए। मेरे स्कूल में एक टीचर है, बहुत प्यारी है, मैं उससे तुम्हारी शादी की बात चलाती हूँ। नहीं आप, मुझे अब ये शादी के झंझट में नहीं पड़ना। आप बस खैर से रुखसत होकर अपने घर जाएं। और आप वो ज़ारा वाले मामले को भी थोड़े दिनों के लिए भूल जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोई जल्दबाजी की तो उन लोगों पे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा हमारा। ठीक कह रहे हो तुम, अभी मुनासिब नहीं होगा ये सब कुछ करना। काशान, अपना हुलिया तो ठीक करो। ये
क्या हर वक्त काले कपड़े पहनकर फिरते रहते हो? जाओ जाकर कपड़े बदलो। और हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ये कब्रिस्तान के चक्कर लगाना बंद करो। अल्लाह अल्लाह करके तो रिश्ता जुड़ा है। मैं नहीं चाहती कि कोई बुरा असर पड़े। तुम समझ रहे हो ना? जी आबा। अपना ध्यान रखो। आई एम सॉरी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। पतंग बाज सजना वे, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पैचा तो मच गया शोर। ये बहन इतनी जोर जोर से मत गाओ, घर के शीशे चटक जाएंगे। वैसे ये इस कदर तैयार होके कहाँ जाया जा रहा है? एक तो अम्मा इतने दिनों बाद घर से निकल रही है, ऊपर से तुम पीछे से टोक दो, और उसमें भी तुम्हें मसला हो रहा है। नहीं, तुम्हारे घर से बाहर जाने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, इस कदर तैयारी के साथ जाने पर एतराज है। तो ये जो मैं इतनी तैयारी के साथ घर से बाहर जा रही हूँ ना, वो भी तुम्हारे और मेरे फायदे के लिए ही है। इतनी मुश्किल से एक मौका हाथ आया है, तुम चाहती हो मैं वो भी गवा दूं? और वो तुम्हारी निग्गो हमें घर से बाहर खड़ा कर दे। नहीं तो ऐसा क्या करने जा रही है कि निग्गो हमें दोबारा से यहाँ आने की दावत दे देगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो और दुआ करो कि जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही हो। भाई तेरी ये बातें मेरी समझ से बालातर है। जो दिल चाहे करो, पर बता दे रही हूँ, अगर कोई गलती की तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। बहुत ही अजीब माँ हो तुम कसम से। झट से पल्लू झाड़ के फट से साइड पे हो जाती हूँ। जा रही हूँ मैं। कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा। अरे मेरे को चक्कर ही आ रहा है। तुम्हें कुछ आइडिया भी है नदीम का तुम क्या कह रहे हो? कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे इस डिसीजन से हमारी जिंदगियों पे क्या असर पड़ेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मायरा। मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ आजकल। समझ में नहीं आ रहा तुमसे बात करूं तो कैसे करूं। जितना तुम्हें लग रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा अजियत में हूं। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल डिसीजन है मायरा, और तुम्हें मेरी फैमिली सिचुएशन पता है। आई नीड योर सपोर्ट। और ये भूल जाओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकता हूँ। बस ये कर्ज है, बोझ है, जो मुझे अपने दिल पर जबर कर कर वापस लौटाना है, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी माया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माया। कैसी बदनसीब पाऊं मैं। बेटा छोड़कर चला गया, एक बेटी घर आकर बैठ गई है, दूसरी की तरफ से भी धड़का लगा हुआ है, न जाने क्या कुछ हो जाए।
कैसे हिम्मत करूं मैं तुम्हारे उस बूढ़े बाप के बलबूते पर जो औलाद के दुखों को कंधे पे उठाए उठाए झुक गया। बेटा, हमने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की है कि तुम लौट आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम आओ तो सही, सहारा तो दो हमें। अरे उन लोगों से जाके बात तो करो। बहुत मोहब्बत करते हो ना अपनी बहनों से, उनकी मोहब्बत में कोई कुर्बानी भी दे सकते हो। हाँ, दे सकता हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी इस मोहब्बत की कदर करते हुए मैं तुम्हें एक फेवर दे सकती हूँ। वो क्या? यही कि तुम मुझसे टूटा हुआ रिश्ता जोड़ लो और मैं तुम्हारी बहन का रिश्ता टूटने से बचा लूंगी। तो इसका मतलब यह है कि जाहिर की बात को मान लिया जाए, निकत को अपनी बहू बना लिया जाए। हाँ बिल्कुल, अगर नदीम को कोई एतराज नहीं है तो। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। मैं माजी में अपनी की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई आप क्या कह रहे हैं? तुम बिला वजह परेशान मत हो श्याम। ये फैसला मैं तुम्हारे या ज़ारा की वजह से दबाव में आकर नहीं कर रहा, अपनी खुशी से कर रहा हूँ। हेलो जी, ज़ाहिर बात कर रहा हूँ। क्या क्या हुआ है उसे? मैं अभी आता हूँ, मैं आता हूँ। देखो ज़ारा, तुम्हारे रिपोर्ट्स का ठीक होना काफ़ी नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड के भी टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आशान, अगर आप एक बार अपना टेस्ट कर। क्या हो गया तुमको? तुम कोई मौका नहीं जाने देती हो मुझे जलील करने का? तुम्हें शर्म आती है ये बात करते हुए कि नहीं? फीस बनाने के लिए तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना। पहले कुछ हुआ है ना कुछ भूल जाओ। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको औलाद चाहिए नहीं है। मुझे औलाद नहीं चाहिए या तुम औलाद नहीं दे सकती हो? उस साल से तुम्हारे साथ डॉक्टरों के पास जा जाके अपने जूते घिस रहा हूं, उम्मीद के साथ कि एक वजह मिल जाए मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। लेकिन इस रिश्ते की तरह मेरी उम्मीदें भी कमजोर होती जा रही। सिहाम, आपकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं, बस अब अपने खाने पीने का ध्यान रखें। जी ठीक है डॉक्टर। और ज़ारा, तुम कहीं से ट्रीटमेंट तो नहीं ले रही?
नहीं, अच्छी बात है, लेना भी नहीं, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। मैं कुछ मल्टी विटामिन्स दे रही हूँ, ये ले लें आप। तो ये है आज की मसरूफियत। इस किस्से को ना मैं आज ही खत्म कर दी। हाँ, यहाँ तमाशा नहीं करो, हॉस्पिटल है। सर हाँ, जज्बाती मत हो। घबराने की बात नहीं है, बस हल्का सा बीपी लो था, इसीलिए शायद इनकी तबीयत खराब हुई। जूसेस वगैरह लें, ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब को मेडिसिन वगैरह की जरूरत तो नहीं है? नहीं, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आप लोग बैठे, मैं आपकी रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ। जी। हमारी फ्रेंड ने तो इस तरह कॉल की थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जस्ट बीपी लो है, कुछ खाओगी पियोगी ठीक हो जाओगी। अब वो शायद मेरी हालत देख के बौखला गई थी तो तुम्हें अचानक कॉल कर दी। आई एम सॉरी, तुम मेरे लिए अपना काम काज छोड़ के यहाँ आ गए, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, इट्स ओके। अपना ख्याल रखा करो। मैं ऑफिस में बता दूँ, एकदम से निकला, सब परेशान थे कि क्या हो गया। बाय द वे, वो याद आया आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी चेकअप के लिए। मैं बस थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा, तो तैयार है? नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी ज़ारा के साथ। वैसे भी तुम्हारी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई ना ऑफिस से। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो, और टुडे इट्स गोइंग टू बी अ बिजी डे। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं वहां लौट कर नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी अहमियत और हैसियत दोनों का बहुत अच्छी तरह से पता है। स्नेहा, इस तरह फैसले नहीं लिए जाते। जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रही ना, बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जाहिर की बेवफाई नहीं। अच्छा, क्या उस सब से जाहिर की बेवफाई साबित हो गई? सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, फिर भी आप ये बात कर रही हैं। स्नेहा, तुमने सिर्फ वो देखा है जो तुम्हें दिखाया गया है। क्या मतलब? क्या जाहिर को पता था हम उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं? हाँ। तो बस, अगर जाहिर के दिल में कोई चोर होता तो वो दानिया को उसी हॉस्पिटल में लेकर क्यों जाता जहां हम जा रहे थे? हाँ, देखो, मुझसे ज्यादा तो तुम दानिया की चालाकी और मक्कारियों से वाकिफ। उसे जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो उसने ये नीच और घटिया हरकत करने की कोशिश की जिससे वो जाहिर की जिंदगी से तुम्हें दूर कर सके, उस घर से निकलवा सके। तुम्हें सब कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो,
प्लीज थोड़ा सा सब्र और यकीन के साथ काम लो। तो मैं चुप रहकर ये सारा तमाशा देखूं? नहीं आपी, मैं आज ही जाके आपा से बात करूंगी। ठीक है, तुम्हें बात करनी है तुम बात करो, लेकिन ऐसे नहीं, सब्र और तहम्मुल के साथ। मुझे आपसे बात करनी है। ये क्या हरकत है सिहाम? कोई तूफान आ गया है क्या जो बिना इजाजत मेरे कमरे में घुस आई हो? तूफान आया नहीं, लेकिन आने वाला है। बस आपको खबरदार करने आया। क्या मतलब? ये पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी तरह कहो। जानती आप सब बहुत अच्छी तरह से, बस अनजान बनी हूं। मैं आपकी तरह अनजान नहीं रह सकती। आपकी, मेरी और इस घर की खुशियों के लिए यही बेहतर है जितना जल्दी हो सके दानिया और पुप्पो को इस घर से चलता करें। वरना मेरी जिंदगी तो जो खराब होगी सो होगी, कुछ किसी और को भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। तो जाहिर और दानिया का मामला है, बताओगी भी हुआ क्या है? ये तो आप अपनी चहेती दानिया से पूछो, लेकिन मैं मजीद इस तरह की कोई भी हरकत इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो मसला पिछली मर्तबा खड़ा हुआ था, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मॉम और डैड अब आएंगे। हाँ, मगर तुम लोगों ने तो बोला है कि तुम लोग आ रहे हो। हाँ, मगर अब नहीं आ रहे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है। शादी में तुमसे करूँगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तानिया कहाँ गई थी? आपा मैं अपनी सहेली के साथ जरा बाहर गई थी। ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, पुप्पो और तुम मेरे पास आओ, मुझे कुछ बात करनी है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, जल्दी आओ। माँ बात तो सुन लो मेरी। अरे अच्छा हुआ तो आ गई, इतनी बौखलाई भी क्यों है? आपा मिल गई थी नीचे, उन्हीं की बात सुनकर आ रही हूँ। खुदा खैर करे, कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा दिया? कोई नया चांद नहीं चढ़ा है, बल्कि मुसीबत टाल कर आ रही हूँ। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो,
अब नहीं आने की फिर हम इस घर में। मैं हाथ मुंह धो लूं, फिर चल के देखते क्या मुसीबत आई है। शुक्र है, हाँ फिर ऐश हो जाओ। अच्छा, क्या उस सब से जाहिर की बेवफाई साबित हो गई? सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आप ये बात कर रही हैं। सेहान, तुमने सिर्फ वो देखा है जो तुम्हें दिखाया गया है। सो क्यों नहीं रहे? नींद नहीं आ रही? नहीं मामा। क्यों? मामा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये कि पहले मेरे पापा नहीं थे, फिर काशान पापा आ गए, लेकिन फिर हीरा मम्मा चली गई और आप काशान पापा भी चले गए। क्यों? क्या कोई हर वक्त के लिए मेरे मम्मा पापा नहीं हो सकते? ऐसे नहीं सोचता है। मैं हूं ना आपकी मामा और काशान आपके पापा। तो हम काशान पापा को अपने पास बुला लेते हैं या हम उनके पास चले जाते हैं? ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। जल्दी से सोना होगा, सुबह स्कूल के लिए भी उठना है। चलो सो जाओ। गुड नाइट। मुझ पे एहसान कर दो जाना। कैसा एहसान? यासिर को मेरे बाद तुम ही पालोगी। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखोगी और उसे कहीं भी नहीं जाने दोगी मेरे बाद। शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन ऐसे वादे निभाना ना सर्फ वाले लोगों के हिस्से में। मुझ जैसे कमजोर तो ताल्लुक भी नहीं निभा पाते। क्या बात है सेहान, जब से आया हूँ खामोश हो। सब ठीक तो है? क्या कहा डॉक्टर ने? सॉरी मैं कॉल करके नहीं पूछ सका, लेकिन सब ठीक है ना? सेहान, जानती हूँ मैं तुम्हारी सारी मसरूफियाँ। क्या मतलब? अनजान मत बनो।
अपनी आंखों से तुम्हें दानिया को सहारा देते हुए हॉस्पिटल जाते हुए देखा है, मैंने और आखिरी ने।